नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। आज़ादी से लेकर अब तक एक ऐसा गांव जहां नहीं करना चाहते लोग शादी के रिश्ते। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे गांव की जो आज़ादी से लेकर अब तक एक अदद सड़क के लिए भी तरस रहा है। यहां के लोगों की दुश्वारियां जानकर हम हैरान हो गए। हमने यहां जाने की सोची तो हमने देखा हमें भी 1 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा और हम करीब 1 किलोमीटर पैदल चलकर उस गांव की ओर पहुंचे। हम बात कर रहे हैं बिहार के अररिया जिला फॉरबिसगंज प्रखंड के अम्हारा पंचायत के भलुआ गांव वार्ड नंबर 5 की, जहां के लोगों को आज भी एक सड़क के लिए तरसना पड़ रहा है। यहां के लोगों को दैनिक जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां होती है। यहां के लोगों ने बताया कि अगर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो हमें खटिया पर लोगों को लेकर जाना पड़ता है। सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचने पर कई बार मौत भी हो जाती है। इससे ज़्यादा और हम क्या दुर्दशा बताएं आपको। और तो और इस गांव में लोग लड़के और लड़कियों की शादी नहीं करना चाहते क्योंकि यहां आने के लिए सड़क की व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर से इस गांव की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि गांव के बीचों बीच नदी जाती है। उस नदी के आर पार जाने के लिए चचरी का पुल दिया हुआ है। अब ऐसे में लोगों की उम्मीद सरकार से जुड़ी हुई है कि सरकार इस पर ध्यान कब देंगे। मेरा नाम अब्दुल मालिक है और वार्ड नंबर 5 में मेरा घर है। सबसे पहले मैं NSTV का धन्यवाद अदा करता हूं कि इससे पहले कभी कोई मीडिया वाला आया ही नहीं है और तहे दिल से शुक्रिया आपका। और यहाँ का जो समस्या है, ये 5 साल मुखिया जी जो रहे, उसका एक भी योजना इस टोला में, इस वार्ड में कहीं नज़र नहीं आएगा। और हम लोग जो है खेत से फसल भी काट के लाते हैं तो सर पर उठा के, एक तो बीमारी होता है उसको भी हम लोगों को खटिया में उठा के टांग के ले जाना पड़ता है। रात 12 बजे ले जाते जाते रास्ते में दम भी तोड़ देता है बहुत आदमी। हाँ, तो कहना नहीं हुआ, आप लोग देखते हुए आए हैं सारा हाल यहाँ का। और जब अभी सरकार इतना योजना दिया है उसमें जब ये हाल है और नीतीश कुमार तो कहता है कि गली नली फलना ऐसा योजना है वैसा है, लेकिन हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, हम लोग अभी तक देख नहीं रहे हैं कि हम लोगों का कुछ हुआ है। किसी तरह से वो कामता घाट से जो आप लोग आए, कामता घाट में पूला सांसद जी थे, तो हम लोगों का दुखड़ा देख के बना। कौन से सांसद? तस्लीमुद्दीन साहब पास किए थे और सरफराज जी शिलान्यास किए थे। अब उसी का देन है जो अभी पुला में टप के हम लोग आ रहे हैं। हम लोग यहाँ से जो भी मक्का गल्ला हम लोग उपजाते हैं उसको भी हम लोगों को जो है बाज़ार से 100-200 रुपया क्विंटल में कम रास्ता की वजह से रेट मिलता है और हम लोग किसी तरह से जी रहे हैं। यहाँ हम लोगों का बाप दादा यहाँ गुजर गए हैं और हम लोगों का भी मान लीजिए उम्र 45-50 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक विकास का नाम ही सुने हैं, विकास नहीं हुआ है। देख रहे हैं घर से निकल लेगा तो नदी में, कादों में, पानी में ही आदमी पैर रखेगा। हम आपके चैनल से माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार चाहे मुखिया से हो, चाहे विधायक सांसद से जैसे हो, हम लोगों का विकास जो है मेन सड़क से हम लोग किसी तरह से जोड़ दे, यही कहें। दे रहा है हम लोगों का तो अभी तक कोई मीडिया वाला यहाँ पहुँचा नहीं है। बहुत दिन 50-60 साल का बाद आप लोग जो है यहाँ चल कर के आए हैं, आप लोगों का शुक्रिया है। और हम लोगों का समस्या तो नज़र में भी देखे कि हम लोगों का ना विकास है, न कोई हम लोगों का तलाश करने वाला है। हम लोग जो है बरसात में यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बीमारी को खटिया पर लेकर के चलते हैं। यही सब हम लोगों का दुख दर्द है और इससे ज़्यादा क्या बोलेंगे। इस बार जैसे बोला मुखिया मालिक साहब जगह ने उसको मुखिया जी का 5 नंबर वार्ड में काम ही नहीं हुआ, तो काम किया है, ऐसा नहीं है ये मुखिया आने के बाद काम किया है। 5 नंबर में उस टोला है तो वहाँ थोड़ा सा हमारे वार्ड सदस्य किया है और कुछ नरेगा से काम हुआ है। बाकी रहा MP और विधायक इन लोग का योजना से सिर्फ ये जो मिट्टी देख रहे हैं, एक बार जाकिर अनवर जीता था उसी से किसी तरह से कराए थे। अब बाकी कोई भी नेता का काम यहाँ विकास नहीं हुआ है। बाकी जैसा हम लोगों का दिक्कत, कोई पेशेंट हो जाने के बाद खाटिया में लेकर हमारा 5 किलोमीटर का दूरी हम लोगों को तय करना पड़ता है। कोई काम ही नहीं हुआ है, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। देखते करते हैं हम लोग हालत, घर से निकलना मुश्किल है। कोई बीमार उमार होता है तो खाटिया पर अभी भी ले जाना पड़ता है। बरसात भर हम लोग का हालत यही रहेगा। आप लोगों का काम धंधा कैसे चलता है? काम क्या करेंगे, वही माथा पर उठा कर लाते हैं। गाड़ी घोड़ा बात बन से कुछ आता नहीं है, रास्ता खराब है। जाबिर आलम। आप
गाड़ी यहाँ से गड़का के ला रहे हैं? हाँ, गड़का के ला रहे हैं, गिर जाते हैं ना, फिसल जाता है पैर। कब से ये समस्या है? ये समस्या लगभग 40-50 साल से है। नहीं आया था कोई पर या करके कोई काम वाम नहीं करता है। कादो इससे भी ज़्यादा हो जाता है। अभी तो शुरू हुआ है, अभी से लेकर के 6 महीना तक हम लोग का बहुत दिक्कत है। हम लोग का यहाँ कोई बीमार पड़ता है, कोई डिलीवरी पेशेंट आता है तो उन लोग को हम लोग को 4 पाई खोजते खोजते यहाँ से हमारा तक हम लोग को 6 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ से रास्ते में कोई दम तोड़ देता है, कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकता है, कोई आदमी यहाँ से नहीं जा सकता। बहुत परेशानी से हम लोग गुजार रहे हैं। क्या मोहम्मद समीम। ये स्थिति आप लोग रोज फेस करते होंगे? डेली, हर रोज, रोजाना ऐसे ही चलते हैं हम लोग। गाड़ी पैदल लेके आते हैं? बहुत दिक्कत है, गाड़ी पैदल लेके चलना पड़ता है घर से। हम तो देख रहे हैं जब से होश संभला है, 30-40 साल से मैं देख रहा हूँ ऐसे ही है। बहुत स्थिति खराब है। हम बोल रहे हैं इसलिए करके हम लोग को 6 महीना तक जो हम लोग को जो है ना बहुत दिक्कतदारी सड़क से, और हम लोग चलने से लाचार रहते हैं। हम लोग को बेर बीमारी पड़ जाता है तो हम लोग को 4 पाई से ले जाना पड़ता है, कहीं सड़क पे दम तोड़ देता है ना। और हम लोग घोड़ा गाड़ी हम लोग सब कादो कीचड़ में हम लोग ये रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये सड़क 40 साल के अंदर में कोई सड़क का योजना नहीं बना है और इतना गंजन में हम लोग फंसे हैं जो बुरी तरह के हम लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर। कौन सा पंचायत है ये? ये पंचायत अमहरा है। अच्छा। गांव भलवा बीएम टोला, वार्ड नंबर 5। 5-6 दिनों। तो यहाँ पे आप लोगों की बच्चों की शादी कैसे होती है इस गांव में? शादी सर नदी का उस काशी का उस पार से गाड़ी रहता है और 4 चक्का, और पैदल चल के लोग जाते हैं आते हैं। इसमें लड़की का शादीशुदा भी नहीं होते हैं, ऐसे ही घर में। मुखिया जी, आज आपके पंचायत से कॉल था और हम आए भी आपके पंचायत में। वार्ड नंबर 5 एक भलवा गांव बीएम टोला में गया था और वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। और समस्या तो सबसे बड़ी देखी जाए तो वहाँ पर की समस्या है मुख्य सड़क की जी। तो उस सड़क के बारे में थोड़ा हमें बताइए कि उस सड़क में आपका क्या पहल रहा है जो अभी तक बन नहीं पाया वो सड़क। और जब आज़ाद लोगों का कहना है कि आज़ादी के बाद से आज तक हम जिंदगी वैसे ही जी रहे हैं और आप यहाँ के मुखिया हैं, तो आपने अपने प्रति अपने तरफ से क्या कोशिश किया वहाँ के लोगों के लिए? समस्या तो वहाँ है, चूँकि मुख्य सड़क जो है लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा, जो पंचायत के से करवाना संभव नहीं है। और नदी में पुल नहीं रहने के कारण इतना कार्य बाधित था। अब पुल चालू हो गया है, लेकिन पुल के बाद सड़क इतना जर्जर है, बरसात को लेके मकई लाने में लोग इतना ख़राब सड़क हो गया है जो संभव मुख्य सड़क पंचायत संभव नहीं है। इसके लिए विधायक जी, सांसद जी को पहल करना चाहिए या करना होगा उनको। अभी बरसात लेके वहाँ मटेरियल भेजना या कोई काम करना, पंचायत का दिन जो काम था 7 निश्चय मनरेगा या जो था वो हमने किया है उस वार्ड में। वो वार्ड दो गांव बटा हुआ है, एक उत्तर है एक दक्षिण है। वहाँ के वार्ड सदस्य जो है वो काम किए हैं उत्तर गांव में। अभी बरसात आ गया है जिसलिए काम करना अब संभव नहीं लग रहा है। जब भी मौका मिलेगा तो वहाँ काम किया जाएगा, काम हो पाए। हाँ, ये बरसात लेके बहुत मुश्किल हो रहा है। सुखाड़ में भी नदी में पुल नहीं था, नदी में पानी भरा हुआ था, इसलिए सामान टपाना मुश्किल था वहाँ। लेकिन जहाँ भी जिस वार्ड में संभव हुआ है वहाँ से काम हुआ है, हर वार्ड में काम हुआ है और गली नली काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। उस रोड के लिए, मुख्य सड़क के लिए आपका कुछ पहल रहा है? सांसद से बात की, अपने विधायक से कुछ बात की है? क्योंकि पुल नहीं रहने के कारण उस बगल का काम नहीं हुआ है, मटेरियल नहीं टप रहा था। अब पुल का निर्माण हो चुका है। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है सांसद साहब, विधायक साहब मिलके रोड को बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।